श्री सीताराम। भक्तमाल का प्रारंभ भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भाग 6। भक्तों, पिछले भाग में आपने श्री यमदग्नि पुत्र परशुराम जी के अवतार की कथा सुनी। इस भाग में हम आपको भगवान श्री राम जी की कथा कहेंगे। रामचरितमानस में आता है कि जब जब हुई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, असुर बढ़ जाते हैं, अधम बढ़ जाते हैं, अभिमानी बढ़ जाते हैं। करहीं अनीति जाई नहीं बरनी, ऐसी अनीति करते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सीधहि विप्र धेनु सुरधरनी, और विप्र धेनु, विप्रों को, गाय को, सुरों को और धरती को वे दुख देते हैं। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब भगवान विविध अवतार, विविध शरीरों से अवतार लेते हैं और कृपा निधि भगवान सज्जनों की पीड़ा को हरण करते हैं। असुर मारी थापहि, सुरन राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि बिसद जस, राम जन्म कर हेतु। अपनी इसी प्रतिज्ञा के अनुसार अकारण ही कृपा करने वाले, अकारण ही करुणामय, करुणा वरुणालय भक्तवत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी 4 स्वरूपों से श्री अयोध्यापति चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्री दशरथ जी के पुत्र के रूप में चैत्र शुक्ल नवमी यानी रामनवमी को अवतरित हुए थे। महारानी श्री कौशल्या जी की कुक्षी से भगवान श्री राम, श्री कैकेयी जी के कुक्षी से श्री भरत, श्री सुमित्रा जी की कुक्षी से श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी प्रकट हुए। यथा समय पाकर चारों ही बालकों के जातकर्म संस्कार, नामकरण, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत आदि संस्कार बहुत ही हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हुए। जब भगवान श्री राम किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और जेहि विधि सुखी हो ही पुर लोगा, जिस प्रकार से, जिस विधि से पुर के वासी सुखी हों, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, वैसे ही कृपा निधि करते हैं, वैसे ही लीलाएं करते हैं। और आयसु मागी करहि पुर काजा, देखी चरित हर्षई मन राजा। इसी हर्षोल्लास के बीच एक दिन ऐसा आता है कि जब श्री विश्वामित्र जी श्री दशरथ जी महाराज से अपने यज्ञ की रक्षा के हेतु श्री राम एवं श्री लक्ष्मण जी को मांग ले जाते हैं। यज्ञों में विघ्न डालने वाले जो असुर थे, ताड़का, मारीच, सुबाहु आदि असंख्य राक्षसों को सहज ही श्री राम और लक्ष्मण जी वध कर देते हैं। यज्ञ निर्विघ्न समाप्त होते हैं और फिर विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में श्री सीता जी के स्वयंवर को देखने के लिए विशाल शंभुधनु, जिसे कि त्रैलोक्य के भट्टमानी वीर भी डिगा न सकें, उसे श्री राम जी मध्य से ऐसे तोड़ डालते हैं जैसे कि एक मत वाला हाथी एक कमल की नाल को तोड़ डालता है।
यह शुभ समाचार श्री अयोध्या भेजा जाता है और श्री दशरथ जी बारात लेकर श्री राम जी के ब्याह के लिए आते हैं। वे आते तो श्री राम जी के ब्याह के लिए हैं, परंतु ब्याह हो जाता है चारों ही राजकुमारों का। अपनी वृद्ध अवस्था का आभास पाकर श्री दशरथ जी महाराज ने उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम, अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र श्री राम जी को, जो कि प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे और प्रजा वर्ग के हित करने की इच्छा से प्रेमवश उन्होंने युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तदनंतर श्री राम जी के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी, जिसे देखकर रानी कैकेयी देव माया से मोहित हो गई और उन्होंने एक पूर्व अवस्था में जो एक वर मांगना था दशरथ जी से, वह उसने दशरथ जी से मांगा। इसे मंथरा के द्वारा उकसाया गया और दशरथ जी से उन्होंने यह वर मांगा कि श्री राम निर्वासन यानी वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो, यानी श्री राम जी तो वनवास जाएं, वे वन में वास करें, निर्वासन करें और भरत जी राजा बने। कैकेयी का प्रिय करने के लिए और पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर श्री राम वन को चले। वैदेह वंश वैजयंती मिथिलेश राजनंदिनी श्री राम प्रिया श्री जानकी जी एवं श्री सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी भी प्रेमवश प्रभु के साथ चल दिए। उस समय पिता श्री दशरथ जी ने अपना सारथी भेजकर एवं पुरवासियों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक भगवान श्री राम का अनुसरण किया। श्री श्रृंगवेरपुर के गंगा तट पर अपने प्रिय सखा श्री निषाद राज गुह के पास पहुंचकर भगवान श्री राम ने जो सारथी थे सुमंत्र जी, उनको अयोध्या के लिए विदा कर दिया। निषाद राज गुह लक्ष्मण निषाद राजगुह लक्ष्मण और सीता जी के साथ श्री राम मार्ग में बहुत ही जल वाली अनेक नदियों को पार करके एक वन से दूसरे वन को चलते गए। फिर महर्षि भारद्वाज जी का दर्शन करके उन्होंने गुह को ये कहा कि अब आप वापस जाइए। उसके पश्चात श्री वाल्मीकि जी का दर्शन किया और उनकी आज्ञा के अनुसार चित्रकूट पहुंचकर वे तीनों ही देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। पुत्र के शोक में श्री दशरथ जी स्वर्ग गमन कर गए और उसके पश्चात श्री वशिष्ठ जी आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य के संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना नहीं की। उन्होंने पूज्य श्री राम जी को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया और वहाँ पहुंचकर ज्येष्ठ भ्राता भगवान श्री राम जी से कुछ इस तरह प्रार्थना की, हे धर्मज्ञ, आप ही राजा हों, परंतु महान यशस्वी श्री राम जी ने पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा नहीं की और भरत के मांगने पर उन भरत अग्रज ने यानी श्री राम जी ने यहाँ
भरताग्रज मतलब राम जी को कहा गया। राम जी ने राज्य के लिए एक न्यास के रूप में, न्यास यानी एक चिन्ह के रूप में राम जी ने अपनी खड़ाओं भरत को दी और उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। श्री भरत जी ने श्री राम के चरणों का स्पर्श किया और श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे अयोध्या में ही उसके निकट नंदी ग्राम में रहकर राज्य कार्य संभालने लगे। श्री भरत जी के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम ने वहाँ पर नागरिकों का पुनः आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए दंडिकारण्य में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुँचने पर भगवान श्री राम ने विराध नामक राक्षस को मार डाला। फिर श्री शरभंग ऋषि, सुतीक्ष्ण जी, अगस्त्य इत्यादि मुनियों का दर्शन किया। श्री राम ने दंडिकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। इसके पश्चात वहाँ ही रहते हुए श्री राम ने इच्छा के अनुसार रूप बनाने वाली जन स्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसके नाक कान कटवा कर कुरूप कर दिया। पश्चात ही शूर्पणखा के द्वारा प्रेरित होकर खर, दूषण, त्रिशिरा आदि 14,000 राक्षस चढ़ाई को आतुर हुए और उन सभी को भगवान श्री राम ने युद्ध में ही मार डाला। तदनंतर राक्षसेंद्र रावण ने एक प्रतिशोध की भावना से मारीच की सहायता से श्री जानकी जी का अपहरण किया और श्री जानकी जी को ले जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण श्री जटायु जी को आहत कर दिया। पितृवत पूज्य जटायु के द्वारा ही श्री राम जी को श्री जानकी जी का पता मिला। अब अपनी गोद में ही प्राण त्यागे हुए श्री जटायु जी का अग्नि संस्कार करके वन में श्री सीता जी को ढूंढते हुए उन्होंने एक कबंध नामक राक्षस को देखा और उसे भी मारकर शुभ गति प्रदान की। कबंध के द्वारा संकेत पाकर श्री राम जी परम भागवती शबरी जी के यहाँ गए। शबरी जी जो कि बतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी, उसने इनका पूजन किया। श्री राम जी ने शबरी जी का मातृवत सम्मान किया। उत्तम गति प्रदान करके फिर शबरी जी के संकेत के अनुसार श्री हनुमान जी से मिलकर सुग्रीव जी से मित्रता की और सुग्रीव के कथन अनुसार संग्राम में उसके भाई बाली को मारकर उसके राज्य पर सुग्रीव को ही बैठा दिया। तब उन वानरराज सुग्रीव ने भी सभी वानरों को बुलाकर श्री जानकी जी का पता लगाने के लिए भेजा। एक संपाति नाम का गृध्र उसके पता बताने पर महाबलवान श्री हनुमान जी ने 100 योजन विस्तार वाले क्षार समुद्र को कूदकर लंका में प्रवेश किया, जहां रावण पालित लंकापुरी में पहुंचने पर उन्होंने अशोक वाटिका में श्री सीता जी को चिंतामग्न देखा। तब उन विदेह नंदिनी जी को पहचान कर, यानी अपनी पहचान देकर, मुद्रिका देकर श्री राम जी का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का विध्वंस कर डाला और उसके साथ ही अक्षय कुमार आदि असंख्य राक्षसों का संहार भी कर डाला। इसके बाद वे जानबूझकर पकड़ में आ गए। तत्पश्चात ब्रह्मास्त्र के
बंधन में स्वेच्छा अनुसार बंधने वाले श्री हनुमान जी ने रावण को उपदेश दिया और सीता जी को लौटाने को कहा। तत्पश्चात श्री मिथिलेश कुमारी जी सीता जी के स्थान के अतिरिक्त जब रावण नहीं माना तो समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि श्री राम जी को वापस पुनः प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। श्री राम जी की प्रदक्षिणा करके उन्होंने जानकी जी का पता बताया और इसके अनंतर असंख्य वानर सेना को साथ लेकर महासागर के तट पर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। तब नदियों के पति समुद्र ने अपने को प्रकट करके नल और नील नाम के दो वानरों की सहायता से पुल का निर्माण करवाया। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को सदल बल से मारकर भगवान राम ने श्री जानकी जी को प्राप्त किया और उसके पश्चात साध्वी सीता जी ने अपनी अग्नि परीक्षा दी, जिसमें श्री सीता जी को निष्कलंक माना। महात्मा श्री राम भगवान श्री राम जी ने इस कर्म से भगवान श्री राम के इस कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दान दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी श्री राम जी ने भरत के पास हनुमान जी को भेजा और पुनः श्री हनुमान जी से श्री अवध का समाचार पाकर भरद्वाज आश्रम से अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। श्री अयोध्या पहुंचकर श्री अवध वासियों के उमड़ते हुए अनुराग को देखकर अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। पश्चात श्री वशिष्ठ जी के आदेश के अनुसार शुभ घड़ी में श्री राम भद्रजू राज्य सिंहासनासीन हुए। श्री राम जी के सिंहासन पर बैठते ही त्रैलोक्य परम आनंदित हो गया। भगवान श्री राम ने सुदीर्घ काल तक पृथ्वी पर अभूतपूर्व सुशासन स्थापित किया। उनके राज्य में प्रजा मात्र तापत्रय से सर्वथा मुक्त थी और आज भी राम राज्य को एक आदर्श माना जाता है। भक्तों, आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम भगवान श्री कृष्ण की कथा को संक्षेप से कहेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।